स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के सेशन में जैसे कि आपको सबको मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि ये आपके इंटरनल मार्क्स भी बनाता है और ओवरऑल आपका रिजल्ट बहुत इंप्रूव होता है इन्हीं मिड टर्म्स के मार्क्स के साथ। तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स अपने मिड टर्म के प्रैक्टिस करते टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे अवॉइड करनी है, आज आपको इसी एक छोटे से सेशन में बताऊंगी। बहुत ही छोटा सा सेशन है, ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे यही सिली मिस्टेक्स ना हो। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। Here we go with the very first thing जो आपको हमेशा याद रखनी है, इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज। नो डाउट आप लोग अपने जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करते करते ना उन्हें एमसीक्यूज़ की आदत हो जाती है। और बायो में तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, केमिस्ट्री में भी आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नो डाउट आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। उस केस में आपका सिलेबस कवरेज इनकम्प्लीट रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जेई और नीट पे फोकस रहता है। इसी रीज़न से आप लिखने वाले आंसर्स प्रैक्टिस नहीं करते हो, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और इसी तरीके से आपका बैकलॉग हो जाता है क्लास 11th में। क्यों? क्योंकि हमें भाई जेई के लिए भी प्रिपेयर करना है, हमें अपने क्लास 11th के स्कूल बेस्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो ये दोनों गलतियां आप मत करना। जो भी प्रिपेयर कर रहे हो जेई या नीट के लिए, किसी के लिए भी, नो डाउट करो, बिंदास करो, लेकिन अपने स्कूल के एग्जाम्स पे भी फोकस ज़रूर रखना, क्योंकि ये आपके मार्क्स इंप्रूव करेगा। एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी वाले मार्क्स तो आपको लेकर के ही आने पड़ेंगे और वो आप तभी लेकर के आ पाओगे जब आप स्कूल बेस्ड एग्जाम्स पे भी फोकस करोगे, जिसके लिए सिलेबस कवरेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल आपके पास 1 महीना है। देखिए सिलेबस में कि क्या चीज़ आपने प्रिपेयर अभी तक नहीं करी है, उसे आपको मैंडेटरी प्रिपेयर करना है। जो चीज आप प्रिपेयर कर चुके हो उसे बस रिवाइज करना है। रिवीजन को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज जो टॉपिक आते हैं वो भी आप लोगों के वाइप आउट हो जाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं या फिर बायो की बात करूं तो भाई एनसीईआरटी बुक को अपना भगवान मान लो, लिटरली। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि एनसीईआरटी बुक ऐसी है, खासकर बायो स्टूडेंट्स के लिए, कि आप बिना किसी रेफरेंस बुक के या बिना किसी लेक्चर के नोट्स लेकर के उसे डेसिफर नहीं कर सकते हो। तो इन केस अगर आपको एनसीईआरटी डेसिफर करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 11th के लिए भी और नीट के लिए भी, तो नीट की तत्वा बुक्स आर दी बेस्ट बुक्स। उस बुक्स का लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहें तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज द KB Pro। आप वो कूपन कोड यूज करके आपको पूरे के पूरे 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा आपका सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का लिंक अवेलेबल है। दिस इज द लिंक, नीट तत्वा बुक्स। इस बुक पे लिंक पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। ये बुक्स 11th एंड 12th दोनों के लिए अवेलेबल है। और बाय इट नाउ करके आप जब जाओगे बाय इट नाउ पे, तो आप अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपने मेरा कूपन कोड KB Pro अप्लाई किया तो आपको डायरेक्टली 400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 4000 की बुक्स आपको और कम में मिल जाएंगी। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये लेने की, क्योंकि मेरा कूपन कोड भी भाई लिमिटेड है, इसके बाद वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपको इतना अच्छा डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी को आप डायरेक्टली डेसिफर नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप नीट तत्वा बुक्स रिफर कर सकते हो। रिवीजन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना है। जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसको 2-3 दिन बाद जरूर रिवाइज करो, वरना सब कुछ गायब हो जाएगा। लिटरली बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट पेपर हम इसी चैनल पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, सॉरी, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के और बायो के। कोई भी मॉक टेस्ट पेपर मत मिस करिए, वो चाहे PCM के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो PCB के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, क्योंकि आप सबके लिए वो मॉक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करते करते MCQ के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। तो यहाँ से आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है। और इन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम
इवन आपके लिए मिड टर्म के मॉक पेपर की टेस्ट सीरीज भी लेकर के आए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो कोई अलग से सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ये मिड टर्म की मॉक टेस्ट पेपर का लिंक अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई पैसे का पेमेंट आपको नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, चाहे तो बायो का दिखा दूं, ये देखिए इस तरीके से, इवन आंसर्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी आपको यहाँ पे पैसे का पेमेंट एज इट इज नहीं करना है। तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है मिड टर्म्स में मार्क्स अच्छे लाने का, प्रैक्टिस करने का। तो अब इस मॉक टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। तो बस इतनी सी चीजें मैं आपको बताने वाली थी, है ना। तो बस आपके पास बहुत सुनहरा मौका है 1 महीने का, ये गलतियां मत करिएगा। एमसीक्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नो डाउट करते रहिए, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है एंड साथ साथ में मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो बस जाते जाते मेरे प्यारे सारे से स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम आपके लाइव सेशंस लेते हैं हम इसी पे आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।